दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बताया मार्क सॉफ्टवेयर में सन्ड्री डेप्टर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेजर कैसे डाले जाते हैं। दोस्तों अकाउंट शुरुआती दिनों में हमारे मन में एक सवाल रहता है, हमारे मन में कंफ्यूजन रहता है। हमने एक्सपेंसेस के लेजर हैं वो कौन से ग्रुप में डालने हैं, हमने कौन सा लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, कौन सा लेजर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंतर समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। दोस्तों जैसा कि नेचर ऑफ ग्रुप से ही हमें पता लगता है, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। दोस्तों माल के प्रोडक्शन पर या फिर परचेज पर जितने भी खर्चे होते हैं, हम सभी खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। उदाहरण के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, फैक्ट्री रेंट है, माल को लाने के लिए जो फ्रेट पेड किया है, वेजेज पेड किया है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। हम सभी प्रकार के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। मार्क सॉफ्टवेयर में हमने अकाउंट किस प्रकार से डालने हैं हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर मास्टर पर जाना है, मास्टर पर जाने के बाद में लेजर में जाना है और न्यू लेजर पर जाना है। यहाँ पर हमने टाइप करना है एक्सपेंसेस डायरेक्ट और यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर फैक्ट्री रेंट पेड किया है, हमने यहाँ पर फैक्ट्री रेंट लेजर क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ पर एंटर करके हमने यहाँ पर पेज अप प्रेस करना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने फ्रेट लेजर डालना है। मैं यहाँ पर वापसी एक्सपेंसेस डायरेक्ट पर जा रहा हूँ। हम यहाँ पर फ्रेट एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट डाल लेते हैं और हमने यहाँ पर पेज अप प्रेस कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेजर डालने हैं। दोस्तों अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ये एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेस होते हैं। रेडी माल बेचने के लिए हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं सभी खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। बिजनेस को अपडेट करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया है, मार्केटिंग के लिए हमने सैलरी पेड किया है। दोस्तों इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, बैंक चार्जेज हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज है, इंटरेस्ट है। दोस्तों इस प्रकार के खर्चे हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। दोस्तों हमने मार्क सॉफ्टवेयर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर किस प्रकार से डालने हैं उसके लिए मैं यहाँ पर मास्टर पर गया हूँ। मास्टर पर जाने के बाद हमने लेजर मास्टर पर जाना है और यहाँ पर हमने न्यू लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने सर्च करना है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर सैलरी का अकाउंट डाला है। दोस्तों हमने यहाँ पर एंटर करके पेज अप प्रेस करना है। दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पर जा रहा हूँ और हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रिएट करना है और हमने यहाँ पर पेज अप प्रेस करना है। दोस्तों इसी प्रकार हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर डालने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।